आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में कोई प्रश्न ना होते हुए हमने एक साधारण स्थिति में, क्योंकि आज नवरात्रों का आरंभ हुआ है, तो सर्वप्रथम हम आप सभी भाई-बहनों को इन नवरात्रों की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, ताकि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी जहाँ-जहाँ जो बुराई है, उन बुराई को लड़ने की, जीतने की परमात्मा की शक्ति प्राप्त, क्योंकि ये जो नवरात्रि है, ये नवरात्रि भी देखिए जो एक 9 रातों से संबंध रखती है और रात का भी प्राय देखिए अज्ञानता की स्थितियों से लिया जाता है। एक भावार्थ रूप में कहीं-कहीं एक बुराई से भी लिया जाता है और बुराई का भी प्राय क्या है कि जो आपके हमारे जीवन में दोष लाती है। आपके हमारे जीवन में एक दुखमय स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। इसलिए भारत में देखिए जी, ये हिंदुओं का एक बहुत ही एक विशेष त्योहार जो हर 6 महीने बाद इनको 2 ऋतुओं से भी गर्मी-सर्दी की एक ऋतुओं से भी जोड़ा जाता है। वर्तमान समय की जो है वो गर्मियों का एक आरंभ है और अगली जो नवरात्रि 6 महीने बाद आएँगे उसमें सर्दियों का आरंभ होता है। लेकिन सभी पर्वों को मनाने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि हम परमात्मा से जुड़े। संसार से एक मर्यादित स्थितियों तक ही, क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण रजोगुण बंधनदायक। जबकि आज हमने देखिए वीडियो का नाम एक साधारण स्तर पर रखा है नवरात्रि और दाएँ बाएँ तरफ 2 अलग-अलग प्रकृति के गुण लिखे हैं। बाएँ तरफ हमने देखी रजोगुण की स्थिति लिखी है, दाएँ तरफ हमने सतोगुण की स्थिति लिखी है। हालाँकि आज हमने देखी तमोगुण की स्थिति नहीं लिखी। इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, उतना-उतना इन सभी पर्वों को मनाने के पीछे जो आपका हमारा लक्ष्य है, आपके हमारे जीवन में फिर वो जो बुराई है, बुराई का अभिप्राय देखिए, जो आप कानून का उल्लंघन करते हो, वो भी एक बुराई है। आप शास्त्र विरुद्ध जो पाप कर्म कर जाते हो, वो भी एक बुराई है। कहीं-कहीं देखिए, कानून के रूप में बुराई नहीं भी होती, लेकिन शास्त्र के अनुसार वो बुराई मानी जाती है। नवरात्रों में देखिए हम विशेष स्तर पर सात्विक बन जाते हैं। लेकिन देखिए संसार में एक साधारण मनुष्य तो राजसी माना जाता है, उसकी विषय भोगों में एक आसक्ति बनी होती है। लेकिन इन 9 दिनों की जो एक स्थितियाँ हैं नवरात्रों की, इनमें विशेष स्तर पर मनुष्य एक साधारण जो राजसी स्थितियों से भी एक दूरी बनाकर चलता है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जो हमने 2 शब्द जो साथ में लिखे हैं, देखिए रजोगुण में कहीं भी कोई आपका मेरा पतन तब तक नहीं होता जब तक आप रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखते हो। क्योंकि नवरात्रों की स्थितियों में जब तक आप परमात्मा से या शक्ति कहो, दुर्गा माँ कहो, देखिए दुर्गा माँ ने भी तो महिषासुर राक्षस की और राक्षस का अभिप्राय क्या है? बुराई से। शक्ति कोई भी हो, वो बुराई का खात्मा करती है, तो उस शक्ति की ही आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। देखिए शब्दों को आप जितना-जितना सात्विक भाव से समझोगे,
बुराई का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। तामसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? एक निंदक स्थितियाँ, जिनको अक्सर हम देखिए तमोगुण की जो निषेधात्मक स्थिति है, यूँ तो देखिए आपका हमारा शरीर भी तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में तो इस स्थूल शरीर के रथ की महिमा एक रथ के रूप में की है। यानी कि आपके हमारे शरीर की वैसे में एक बुराई नहीं है, लेकिन ये मनुष्य योनि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिस प्लेटफ़ॉर्म पर यदि आप परमात्मा से नहीं जुड़ते, शास्त्र तो कहते हैं ना, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ, जो कि आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियाँ हैं, ये पनपने के साथ-साथ ये अमर्यादित होने लगती है। अमर्यादित कहो, देखिए आज हमारे आपके विषय भोगों की स्थितियाँ 24/7 छलांगे लगाती हैं। इन विषय भोगों की 24/7 जब स्थितियाँ बन चुकी हैं, तो मनुष्य इस रजोगुण के कारण ही बार-बार तमोगुण में गिरता रहता है, गिरता रहता है। भले ही आप और हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार ना भी करें, लोगों का खाना-पीना बिगड़ गया। देखिए, मनोरंजन की स्थिति जब तक मर्यादा में रहती है, तब तक तो रजोगुण कोई पतन का कारण नहीं बनता। लेकिन जब-जब राजसी स्थितियाँ सतोगुण की लगाम छुड़वाकर आवारागर्दी की स्थितियों में, अमर्यादित विषय भोगों की आसक्ति में नाचने लगती हैं, या यूँ कहो कि जब अर्थ और काम नाचने लगते हैं, धर्म की मर्यादाएँ टूटने लगती हैं। अब त्योहारों का तो अभिप्राय क्या है? धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। इसलिए हमने देखिए, ये जो सात्विक यानी कि सत्वगुण और रजोगुण की स्थितियाँ दर्शाई हैं, इन सभी स्थितियों में आपको सत्वगुण से जुड़ना है, सात्विक शक्तियों को अपने जागृत करना है। यूँ तो आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सबकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आपको कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। परमात्मा का भी देखिए जो विधान में जो अब वेदों का ज्ञान है, वेदों से सरलीकरण उपनिषदों में किया गया, उपनिषदों का सरलीकरण पुराणों में किया गया। भारत जैसे देश में देखिए भागवत पुराण की चर्चाएँ तो साप्ताहिक यज्ञ के रूप में प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में होती है। इनका सीधा प्रसारण भी टीवी के माध्यम से हमारे जीवन में सुनते हुए आप देखते ही हो। लेकिन फिर भी देखिए बुराइयाँ बनी हुई हैं, कि भगवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया ना, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए मैं तो प्रथम 4 जो स्थितियाँ हैं, उनको तो हम तमोगुण से जोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष ही बुराई है। और स्वर्ण को, धन को, देखिए उस धन का व्यय अनीतिगत कार्यों से अधिक लिया जाता है। लेकिन फिर भी ये धन देखिए, अब धर्मानुसार भी यदि आप कमाने के मार्ग पर ही दिन-रात भाग-दौड़ करते हो, तो आपका हमारा रजोगुण या आपका हमारा जीवन कहो, वो इन स्थितियों में ही उलझते हुए देखिए आपके हमारी जीवन तो निश्चित है। माता के गर्भ में जो गर्भाकाल की स्थिति में आत्मा के प्रवेश होते ही प्रारब्ध रूप में जाति, आयु, भोग निश्चित हो जाते हैं। भोग का अभिप्राय जिन कर्मों को आप पहले कर चुके थे, उनके फल अब पक गए हैं, कहते हैं ना उन्मुख हो गए हैं। तो वो एक सुख हो चाहे दुःख हो, वो मनुष्य योनि के एक निश्चित हो जाते हैं। कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। ये सभी स्थितियाँ का अभिप्राय एक है कि आपको नए कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का सदुपयोग तभी हो पाता है जब आप ज्ञानमय स्थितियों में रहते हो, सत्वगुण में रहते हो। इन नवरात्रों से प्रेरित होते हुए अपने जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत करते हो। यदि आप और हम 7 दिन ही कुछ सात्विक स्थितियों तक कुछ औपचारिकताओं में रहते हुए रजोगुण में रहते हैं, हालाँकि देखिए इसकी कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन सभी स्थितियों से आपको हमें विशेष
एक प्रोत्साहित होते हुए अपने जीवन की दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। ये जो भागवत पुराण में भी 5 जो निंदनीय स्थान बताए गए हैं, उनको ज्ञानपूर्वक समझते हुए इनसे दूरी बनानी होगी। यही तो देखिए आपके हमारे जीवन में एक राक्षस रूपी स्थितियाँ हैं। देखिए तमोगुण का अभिप्राय अज्ञानता से, अंधकार से भी है। अंधकार तब तक बना रहता है जब तक प्रकाश नहीं आता। प्रकाश का अभिप्राय सत्वगुण से है, ज्ञान से है। देखिए सूर्य देव का प्रकाश आते ही तो अंधकार भागता है। ये नवरात्रि की स्थितियों का भी देखिए आपने एक भावार्थ ज्ञानपूर्वक समझने हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में मोहनात्मक स्थितियाँ, लेकिन देखिए हमने आज कहीं तमोगुण तो नहीं लिखा, लेकिन रात एक मोहनात्मक स्थितियाँ हैं। इन बुराइयों से आपको हमें बचना है और बचने के लिए शास्त्रों में सत्संग एक अनिवार्य स्थिति कहा गया है और सत्संग श्रद्धापूर्वक होने से ही सात्विक स्थितियाँ बनती हैं। और इन नवरात्रि की स्थितियों में देखिए जितने आप सात्विक स्तर पर भावों से जुड़ोगे, उतना इन सात्विक स्थितियों से माँ दुर्गा की शक्ति को हो, परमात्मा की शक्ति को हो, या विभिन्न रूप में एक अच्छाइयों की स्थितियों को हो, ये आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में स्पष्ट शब्दों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाई। धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, लेकिन इस धर्म को प्रथम स्थान पर केवल इन नवरात्रि की स्थितियों तक ही, यानी कि केवल एक सीमित दायरे तक ही नहीं, जीवन भर सात्विक बनिए, सात्विक भोजन खाइए, अपनी सात्विक दिनचर्या बनाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। हम तो देखिए पिछले लगभग 6 वर्षों से जो हमने 3100 के अधिक वीडियो जो प्रसारित भी की, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, शाम की ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा, यानी कि अब सर्व कल्याण वृक्ष, यानी कि प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, और अब तो हमने दिन में भी देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत, क्योंकि विषयों का जो एक कलयुगी माहौल है वो बहुत ही आपके हमारे जीवन को दूषित करता जा रहा है। इसलिए हमने दिन में जो हम लघु ज्ञान संदेश एक प्रसारित करते हैं, उस एक आध्यात्मिक ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि लघु संदेशों के द्वारा, परमात्मा के उन ज्ञान संदेशों को प्रतिदिन इसीलिए प्रसारित करते हैं, ताकि ये कलयुगी स्थितियाँ जो आपके हमारे जीवन को खंडित करती जा रही हैं, दूषित करती जा रही हैं, और दूषित कहो, प्रदूषण कहो, दोष कहो, इनमें आपका हमारा दम घुट रहा है। भले ही आप और हम प्रत्यक्ष रूप से कभी-कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आज मनुष्य राजसी अधिक होता जा रहा है। इन कलुषित वातावरण में जीने का अभ्यस्त हो चुका है। देखिए जब-जब आप इन नवरात्रि की स्थितियों को राजसी भाव से लेते हो, जो कि आज कलयुग में अधिकतर कुछ ऐसी ही स्थितियाँ मेरे देखने में आती है। हो सकता है ऐसी बातें आपको सुनना अच्छा नहीं लगता। देखिए रजोगुण आपको सतोगुण की नज़दीकियाँ प्राप्त करवाने में सहायक तभी बनता है, जब रजोगुण में श्रद्धा सतोगुण में जाने की बनी रहती है। और यदि श्रद्धा कुछ डामाडोल रहती है, कुछ औपचारिकताओं तक ही आप सीमित राजसी स्थितियों में बने रहते हैं। देखिए जितने भी ये जो एक स्थूल शरीर के स्तर पर जो एक कर्म कांड होते हैं, वो मात्र आपके स्थूल शरीर को सात्विक बनाने की दिशा की ओर ले जाने के लिए होते हैं। यदि आप उन आडंबरों तक ही सीमित रहते हो, उन कर्म कांडों तक ही सीमित रहते हो, स्थूल शरीर के स्तर पर, पहनावे के स्तर पर, श्रृंगार के स्तर पर, और मन बुद्धि में सात्विक भाव जगते नहीं है,
यानी कि वो श्रद्धा जो बननी चाहिए थी, वो बनती नहीं है। तो फिर आपकी हमारी जो स्थितियों में सुधार वो अस्थायी होता है। उसको 9 दिन कहो, 9 रातें कहो, विभिन्न स्थितियों में देखिए ये बहुत ही एक स्पष्ट संदेश है। इसलिए आप सभी भाई-बहनों को इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए, इन नवरात्रों की स्थितियों के भावार्थ समझते हुए, अपने जीवन को सात्विक बनाना होगा, परमात्मा से जुड़ना होगा और जितनी भी ये जो सात्विक स्थितियाँ हैं, चाहे वो देवी-देवताओं से जुड़ने की कहो, कर्म कांड ज्ञानपूर्वक सात्विक भाव से करने की स्थितियाँ कहो, जो आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन लाए, जीवन की एक दिनचर्या व्यवस्थित रखिए। क्योंकि व्यवस्थित अनुशासित दिनचर्या में ही आपके जो राजसी विषय भोग है, जो आपके हमारे जीवन में बिगाड़ लाते हैं, तमोगुण में गिराते हैं, फिर कानून का उल्लंघन करवाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी करवाए जाते हैं। देखिए, किया गया कर्म किसी भी स्थिति में होगा, वो तो एक समय विशेष के बाद एक दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियाँ लाएगा। ये जो मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ ये आपको स्पष्ट संदेश देती हैं, लेकिन इन संदेशों को मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं। हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों पर एक साधारण चर्चाएँ करते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं और शाम की इस सर्व कल्याण वृक्ष संध्या बेला ज्ञान कक्षा की यानी कि प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा या साधारण परिस्थितियों पर हम कुछ चर्चाएँ उठाते हैं। ताकि राजसी मनुष्य सात्विक बने। इसी सात्विक बनने की दिशा में जाने के लिए ही ये जो नवरात्रि की स्थितियाँ हैं, ये मददगार होती हैं। आपकी दिनचर्या सात्विक बने, इन नवरात्रों की स्थितियों से आप सात्विक बनते-बनते अपने जीवन को सात्विक बनाएँ, ताकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें और ये तभी खुल पाते हैं जब आपका हमारा अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी के भीतर में मर्यादित रहता है। अन्यथा देखिए ये जो जितने भी पर्व मनाए जाते हैं इनका एक ही उद्देश्य होता है कि आपका रजोगुण बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में आज नहीं तो कल गिराएगा। जबकि यही कर्मकांड जब ज्ञान पूर्वक कर्मों के रूप में या विभिन्न सात्विक स्थितियों में जब आप परमात्मा से किसी भी दृष्टिकोण से जुड़ते हो, सात्विक भाव से, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी अनुशासित रहता है, बुराइयाँ समाप्त होती हैं और फिर पाप कर्म होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पाप कर्म नहीं होते तो फिर आपका हमारा कर्माशय संस्कार कार्य शरीर में बिगड़ते ही नहीं। जब बिगड़ते ही नहीं है तो फिर अधोगति की ये जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, उनमें जाने से मनुष्य बच जाता है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरी कुछ बातें एक राजसी मनुष्य को कुछ बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ को ज्ञानपूर्वक समझते हुए इन नवरात्रों की स्थितियों को पूजा पाठ से जोड़ते हुए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएं, सात्विक बनाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाएं, ताकि दिन में राजसी स्थितियां बिगड़ने ना पाए, कि हमारी क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। पुनः आप सभी भाई बहनों को मेरी बहुत बहुत इन नवरात्रों की शुभकामनाएं, कि सात्विक स्थितियाँ आपके जीवन की मजबूत बने। तब विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, तर्कपूर्वक आपको सही नहीं लगी हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और यदि कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, विरोध हो, तो आपकी शिकायतों का भी इन नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है।
चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।